अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एच एंड के लाइफ। कैसे हैं सब। तो आज का जो मेरी रेसिपी है वो है भिंडी। भिंडी आप इसे क्या करेंगे, मैं सिंपल भिंडी बनाती हूँ। वैसे उसमें मसाले जो है वो खड़े खड़े रखती हूँ, टमाटर हरी मिर्चें वगैरह। देखें जो हम लोग खाना खा रहे थे यहाँ पे, और मैंने कहा छोटा सा ये क्लिप भी आपके साथ ऐड कर लेती हूँ। और बड़ी टेस्टी बनती है, मुझे तो इस तरह की अच्छी लगती है। हर किसी का अपना टेस्ट होता है भिंडी बनाने का। तो हमारा जो है वो यही है कि हम भिंडी को पूरा पूरा रखते हैं, मतलब टूटने नहीं देते। और जो मसाले होते हैं टमाटर हरी मिर्चें और प्याज, तो उनको भी हम बहुत ज़्यादा जो है ना बिल्कुल ही उनका मसाला नहीं बना देते, उनको ऐसे ही रखते हैं। तो आपको कितनी खूबसूरत लग रही होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इस तरह बना के देखिएगा, आपको होप्स हो बहुत मज़ा आएगा खा के। तो यहाँ पे भिंडियाँ मैंने कट कर ली थी, 1 kg भिंडियाँ थी मेरे पास, जिनको मैंने कट कर लिया। और मैं यहाँ पे इनको फ्राई कर रही थी, तो मैं भिंडियों को फ्राई कर देती हूँ। और भिंडियाँ जो है ना मुझे मेरी नानी अम्मा के हाथ की बहुत अच्छी लगती हैं। और जब भिंडियाँ भी नानी अम्मा बनाती हैं ना, कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी भिंडी वैसे ही बनाऊँ जैसे नानी अम्मा की होती है। पर थोड़ी सी जो है ना मुझे अपने हस्बैंड की वजह से अपनी रेसिपी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। और यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया था, और ना फ्लेम जो है वो मैंने लो कर दी थी। लो फ्लेम पे इसको हमने जो है ना कुक कर लेना है, ताकि जो इसके अंदर देखें ये लेस है ना, जैसे तारे निकल रही हैं, तो ये ख़त्म हो जाए। इतना हमने फ्राई करना है कि जो ये इस तरह निकल रहा है ना लेस, ये ख़त्म हो जाए और जो भिंडी है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाए। ये देखें जी, मैंने कर लिया इसको फ्राई, और ऑलमोस्ट आपकी कुक हो चुकी होती है भिंडी ना, ज़रूरत नहीं होती इसको दोबारा कुक करने की। यहाँ पे मैंने प्याज बड़े दो बड़े साइज़ के, फुल बड़े साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे। इनको मैंने हल्का सा नरम ही करना है, ब्राउन नहीं करना। ये देखें जी, ये नरम हो गए हैं, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। ठीक है, अब मैं जिसके अंदर है ना टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर में भी थोड़े ज़्यादा रखती हूँ, अब तो वैसे भी सस्ते हो रहे हैं टमाटर, तो आप जो है आराम से अपने जो है ना इसके अंदर डाल सकते। कितना प्यारा कलर नज़र आ रहा है ना, क्योंकि मैं जो भिंडी बना रही थी ना, तो ये मैं बिल्कुल डे टाइम बना रही थी। 2-2:30 बजे का टाइम था, तो मैंने विंडो जो है ना खोल रखी थी उसकी, और इसके ऊपर कोई लाइट नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल लाइट जो है ना वो इसके ऊपर आ रही है। और देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, 8-9 ग्रीन चिलीज़ थी। इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, थोड़ा बड़े साइज़ की थी ना, मतलब लंबाई में थी। तो फिर जो है ना मैंने ये ऐड कर दी। अच्छा, हम जो है ना भिंडी के अंदर रेड चिली पाउडर या रेड फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स कुछ भी ऐड नहीं करते, हम सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन चिलीज़ ही ऐड करते हैं। इसके अलावा हम भिंडी में दूसरी लाल मिर्च जो होती है वो ऐड नहीं करते हैं। तो वैसे हर किसी की अपनी रेसिपी होती है, और लेकिन इस तरह जो है ना भिंडी का जायका और ज़्यादा निकल के आता है। बस मैंने इसको हल्का सा फ्राई करना है, और साथ में जब तक ये थोड़े नरम होते हैं, इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें थोड़ी सी सही हो जाती हैं, तब तक जो है ना मैं मसाला बना लेती हूँ। 1 टेबलस्पून के करीब जो है ना मैंने नमक ऐड किया है इसके अंदर। और अपने हस्बे जायका जो है, अगर कोई बीपी हाई वगैरह का इशू है तो थोड़ा कम ही रखिएगा। थोड़ी सी हल्दी ले लिए मैंने, 1/2 टेबलस्पून के करीब, और साथ में जो है मैं सूखा धनिया पाउडर लिया है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास सूखा धनिया पाउडर है। अगर आपके पास फुल फॉर्म हो ना धनिया की, पूरा जो धनिया होता है ना सूखा धनिया, तो उसको आपने बस थोड़ा सा हाथ के ऊपर मसल के वो डाल देना है, और उससे तो जायका ओ हो क्या निकल के आता है। मेरे पास था नहीं, तो मैं मतलब नहीं कर सकी। अगर आपके पास ना हो तो फिर आप सूखा धनिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में ऐड कर लीजिएगा, उससे जो है ना जायका और ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए। मैंने स्टैंड नहीं लगाया हुआ था, मैं हैंड से ही बना रही थी, वीडियो भी और कुक भी साथ करी थी, तो इसलिए शायद आपको जो है ना थोड़ा हिलता हुआ कैमरा नज़र आएगा। तो इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। मैं पानी वगैरह इसके अंदर बिल्कुल नहीं डाल रही, और जो मैंने ये फ्राई की हुई भिंडियाँ रखी थी, और ये जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और बस इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी, बिल्कुल 1 मिनट शायद, बस इससे ज़्यादा भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास जो है ना भिंडी भी वो कुक हैं, और ये सारे मसाले भी मेरे पास कुक हैं। तो देखें जी, इसको हमने मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। और अब जो है ना मैं इसको जो है थोड़ा सा इसको बस 1 मिनट के लिए मैंने फ्राई करना है, और उसके बाद जो है मैं इसको लगा दूँगी लिड। तो और लिड लगा के मैंने इसको 2 to 3 मिनट्स जो है ना वो बिल्कुल दम आँच जो होती है ना, दम वाली फ्लेम, उसके ऊपर जो मैंने 3 to 4 मिनट्स के लिए रख देना है इसको। और भिंडी हमारी रेडी है, और मैं इसको प्लेट में निकाल रही थी, क्योंकि अब हमने खाना खाना था। तो ये देखें जी कितनी अच्छी लग रही है, बल्कि इस यहाँ पे कलर इतना फ्रेश नहीं आ रहा, जो बिल्कुल लाइट है ना नेचुरल, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसका कलर कितना प्यारा, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।